मोहलबनी ब्लाइंड स्कूल मैदान में बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा ग्रामीण रैयतों की जमीन जबरन कब्जा करने, दामोदर नदी में ओवी डंप कर नदी का अस्तित्व को मिटाने एवं प्रदूषण फैलाने के खिलाफ बीसीकेयू के बैनर तले ग्रामीण रैयतों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया व सभा की। सभा की अध्यक्षता RN घोष व संचालन बीसीकेयू के केंद्रीय उपाध्यक्ष सबूर गौराई ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सरजमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन ग्रामीणों की जमीन पर जबरन कब्जा कर आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट चला रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद सबसे बड़ी प्रदूषण का शहर बनी हुई है और जनता कराह रही है। अभी मेरे सामने बीसीसीएल भारा प्रबंधन द्वारा दामोदर नदी में ओवी डंपिंग कर दामोदर नदी के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में जला हुआ छाई डंपिंग के तहत नदी में गिराया जा रहा है, जिससे भारी प्रदूषण फैल रही है। दामोदर नदी का अस्तित्व बचाने के लिए हमें मिलजुल कर राज्य स्तर पर आंदोलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दामोदर हमारे कोयलांचल का धरोहर है, जिससे पूरे धनबाद ही नहीं राज्य के कई हिस्सों के कई कल कारखाने चलते हैं तथा जनहित कार्यों में दामोदर का पानी प्रयोग किया जाता है। हम दामोदर में ओवी डंप कर उसका अस्तित्व मिटने नहीं देंगे। प्रबंधन को ओवी डंप के लिए कहीं और दूसरी जगह खोजना होगा। वहीं निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बीसीसीएल ग्रामीण रैयतों आदिवासियों की जमीन हड़प कर आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट चला रही है, जबकि रैयतों को ना तो नियोजन मिला है और ना ही मुआवजा। बीसीसीएल सीएमडी से बात कर तत्काल इसका निराकरण के लिए उचित कदम उठाएंगे। कहा कि सरयू राय जी से विचार विमर्श कर बीसीसीएल में एक तीव्र आंदोलन करने के लिए सुझाव मांगा है। मौके पर उदय सिंह, सबूर गौराई, पूर्व पार्षद सुमित सुपकार, चंदन महतो, वीरेंद्र गौराई, दिलीप चक्रवर्ती, कृष्ण बल्लभ पासवान, सुधीर रवानी, रंजीत यादव आदि थे। उसके बारे में उनको जानकारी मिली तो उसने हमें फोन किए जो भाई ऐसा ऐसा जानकारी मिली है, तो हम भी आप लोगों की इस लड़ाई में सहयोग देना चाहते हैं। तो कहीं भी कोई आंदोलन हो, लड़ाई हो, वो बिना पार्टी का बैनर, बिना ये देख, तो उनकी वक्तव्य को हमेशा से सारे के सारे विधानसभा बैठकर सुनकर उनकी वक्तव्य में जो डेप्थ रहती थी, जो उनकी वक्तव्य में तमाम नॉलेज रहती थी, जो उनकी सोच है, वो पूरी उनकी बातों पर झलकती थी। तो ऐसे व्यक्ति हम लोगों के बीच आना हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और खास करके हम लोगों के लिए बहुत ही एक तो अनिश्चितकालीन धरना पिछले 4 दिनों से वहां पर चल रही है नदी किनारे, और इधर उसी सिलसिले में यहाँ पर आसपास के गांव वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा है। 2 प्रोजेक्ट यहाँ चल रही है, जो एक तरफ चंदन प्रोजेक्ट चल रही है और एक तरफ लाल बाबू सिंह के द्वारा जो भावड़ा की प्रोजेक्ट चल रही है, जिसमें आप डंपिंग जो भी है बीसीसीएल के द्वारा डंपिंग का जगह नहीं मिलने पर वो दामोदर नदी के किनारे डंपिंग कर। आप डंपिंग की स्थिति देखें तो सारा डंपिंग का जो भी है वो आस्ते आस्ते दामोदर नदी पर बहते जा रही है और वो भी बहकर आगे का दिन है, आगे जाकर वो पोल्यूशन का स्थिति बना रही है और इस जगह पर तो खास करके वो स्थिति बहुत ही खराब। सिर्फ वो भी नहीं, ये जो ऐश है, जो जला हुआ कोयला है, ये लगातार उड़ते रहता है, जिससे आप देखिएगा, समझ रहे जो पूरी देश भर में अगर सबसे पोल्यूटेड टाउन के रूप में कोई जाना जाता है तो झरिया जाना जाता है। एक तरफ एयर पोल्यूशन, दूसरी तरफ नदी में जो जिस नदी से हम लोग पानी पीते हैं उस नदी को आस्ते आस्ते भरने की काम बीसीसीएल कर रहे हैं। ये तमाम चीजों के खिलाफ लोग आज नहीं, कई वर्षों से यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, कई वर्षों से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी बीसीसीएल मैनेजमेंट या जिला प्रशासन इसको कभी भी नहीं देखते, इसको अनदेखी हमेशा से करते हैं। अब हम समझते हैं जो गांव वाले लोग इकट्ठा इसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन की मुहिम वो लोग छेड़ने के लिए तैयार है
और भविष्य में हम समझते हैं जो आज हमें CMD से भेंट भी होगी शाम को, हम इस सिलसिले में भी बात करेंगे। और अगर नहीं होती है तो आगे के दिन में जो सारे साथी लोग आसपास के गांव वाले लोग जो भी तय करेंगे, हम लोग उसी दिशा में हम लोग लड़ाई को आगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, मैं नदी के किनारे धनबाद की साइड से डंपिंग हो रही है, उसको देखने के लिए और वहां के जो ग्रामीण हैं उनकी सहायता करने के लिए मैं आया था। वहां मैंने देखा जितना भीषण प्रदूषण हुआ है, नदी को ओवरबर्डन से घेर लिया है। अब चंदनकारी के लोगों का यही कहना है कि इधर का पार्ट तुम नदी का घेर लोगे तो नदी तो पानी आएगा तो दूसरी तरफ कटाव करेगी, हमारी जमीन जाएगी। दूसरा, उससे इतना प्रदूषण हो रहा है, हम लोगों के सामने डंपिंग हो रहा था, 50 फीट ऊंचा उसका धुआं जैसा बाहर निकल रहा था। ये दृश्य वहां का था, यानी दामोदर को बचाने के लिए लोग वहां खड़े थे, क्योंकि नदी नहीं बचेगी, समाज नहीं बचेगा। नदी किसी सरकार ने, BCCL ने, आउटसोर्सिंग के ठेकेदार ने नहीं बनाया है, ये तो हमारे प्रकृति ने हमारे बीच में जल, जंगल, जमीन सबको बनाया है, और अब हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले, हमारे साथी प्रभास अग्रवाल जी हैं, वो सिंदरी के एक प्रखंड में हमको ले गए थे, जहां आप लोग जैसा बता रहे हैं कि आपकी जमीन को BCCL ने ले लिया है, मुआवजा नहीं दे रहा है, वैसे ही कई गांव के लोग आए थे जिनके जमीन को लेकर वह किसी दूसरी कंपनी को दे दिया है, और जो जमीन का मालिक है उसका हक नहीं मिल रहा है। फिर उनसे कहा था कि सूची तैयार करिए, अगर जमीन के मामले में मुकदमा में CO के यहाँ जाइएगा तो जिंदगी खप जाएगी, फैसला नहीं होगा। आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के जो हमारा रेवेन्यू सेक्रेटरी है उसको दीजिए।